हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट लक्षण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वीडियो में जो टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है विल डीड। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जो मेन प्रोविजंस रिलेटेड टू विल डीड हैं। विल डीड कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, विल डीड की वैलिडिटी के लिए क्या क्या टेक्निकल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि विल डीड है क्या। मोस्टली लोग ये जानते हैं कि विल डीड है क्या। विल डीड, जिसको हम वसीयत भी बोलते हैं, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे एक व्यक्ति एक डिक्लेरेशन करता है, ये डिक्लेयर करता है कि उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। विल डीड कौन कौन एग्जीक्यूट कर सकता है? तो विल डीड एग्जीक्यूट करने के लिए जो व्यक्ति है वो मेजर होना चाहिए और साथ ही साथ वो साउंड माइंड का होना चाहिए। अगर व्यक्ति साउंड माइंड का नहीं है, जो वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने जा रहा है वो नहीं जानता कि उसका क्या जो इफेक्ट होगा, लीगल इफेक्ट क्या होगा, तो ऐसा व्यक्ति विल डीड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। हाँ, कोई व्यक्ति कुछ पीरियड में सेन है और कुछ पीरियड में इनसेन है। जो सेन पीरियड्स हैं जिनमें वो अपने एक्ट को समझ सकता है, जो वो ड्राफ्टिंग करने जा रहा है, जिसको वो एग्जीक्यूट करने जा रहा है, जिस डॉक्यूमेंट को, अगर वो उसके कंटेंट्स को समझता है तो सेम पीरियड में विल डीड एग्जीक्यूट कर सकता है। तो विल डीड की रिक्वायरमेंट क्या है? जो मेजर रिक्वायरमेंट विल डीड की है वो है इट शुड बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। तो 2 विटनेसेस एटलीस्ट होनी चाहिए जो अटेस्ट करेंगी इस विल डीड को। तो जो टेस्टिंग विटनेसेस हैं ये कंपल्सरी है कि वो जो टेस्टेटर है, टेस्टेटर वो व्यक्ति हो गया जो विल डीड एग्जीक्यूट करता है। तो जो अटेस्टिंग विटनेसेस हैं वो टेस्टेटर की प्रेजेंस में ही उस डॉक्यूमेंट को एज विटनेस साइन करेंगी, एज विटनेस अटेस्ट करेंगी। और जो उसके ऊपर पहले से या विटनेस के जो सामने है, टेस्टिंग विटनेस के सामने साइन करेगा टेस्टेटर, या उस पर पहले से ही टेस्टेटर के साइन होने चाहिए और वो उसको एक्नॉलेज करेगा कि ये उसने साइन किए हैं। अगर विटनेस पहले साइन करता है और टेस्टेटर बाद में साइन करता है तो ऐसी अटेस्टेशन वैलिड अटेस्टेशन नहीं होगी और जो ऐसी विल डीड है वो मान्य नहीं मानी जाएगी। तो ये था अटेस्टेशन रिगार्डिंग द विल डीड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विल डीड जो है इसमें हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारी डेथ के बाद हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी। तो इसीलिए विल डीड जो है कभी भी टेस्टेटर की लाइफ टाइम में जो है इफेक्ट इसका कोई नहीं होता है। टेस्टेटर की ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ टेस्टेटर विल डीड जो है ऑपरेशन में नहीं आती। तो इसीलिए जो है अपने जो टेस्टेटर है अपनी विल को नंबर ऑफ टाइम्स बदल सकता है। जितनी बार चाहे उतनी बार वो नई विल एग्जीक्यूट कर सकता है, पुरानी विल को खत्म कर सकता है और नई विल को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसीलिए जो विल जो है रेवोकेबल डॉक्यूमेंट है, इसको रिवोक किया जा सकता है और कितनी भी बार रिवोक किया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर व्यक्ति की मल्टीपल विल्स हैं तो जो लास्ट विल होगी वो प्रिवेल करेगी, जो लास्ट विल के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या एक विल डीड को रजिस्टर करवाना जरूरी है? तो जहां तक रजिस्ट्रेशन एक्ट का सवाल है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहीं भी विल डीड को एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट नहीं माना गया है। इसलिए जो विल डीड है इसको रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, ना ही इसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी पेएबल है। आप सिंपल पीस ऑफ पेपर के ऊपर भी विल डीड एग्जीक्यूट की जा सकती है, लेकिन वो अटेस्टेड होनी चाहिए बाय 2 विटनेसेस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 अटेस्टिंग विटनेस एटलीस्ट होनी चाहिए जो एग्जीक्यूशन को अटेस्ट करेंगी, एज अटेस्टिंग विटनेसेस होंगी। तो इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर विल है किसी के पास, तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति को विल से एतराज है, दो डिस्प्यूट अराइज होती है विल डीड को लेके, तो जो बर्डन है विल को प्रूव करने का, ये डिसप्रूव करने का, ये बर्डन किसके ऊपर होगा? क्या जो व्यक्ति विल से बेनिफिट ले रहा है, जो प्रोपोंडर ऑफ द विल है, उसको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि ये विल जेन्युइन है, या दूसरे व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा जो कह रहा है कि विल जो विल के अगेंस्ट है, जो विल के एग्जीक्यूशन को डिनाई कर रहा है, या ये कह रहा है कि विल जो है बाय फ्रॉड है, बाय कोर्शन है। इनिशियल बर्डन टू प्रूव द विल इज ऑलवेज ऑन द प्रोपोंडर ऑफ द विल। जो इनिशियल बर्डन डिस्चार्ज करना है कि विल जो है प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है, विल जो है प्रॉपरली अटेस्टेड है, टेस्टेटर जो है साउंड माइंड का था,
टेस्टेटर जो है वो उस वक्त समझ रखता था कि वो क्या कर रहा है। ये जो इनिशियल बर्डन है इन सबको प्रूव करने का, ये उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो विल डीड को प्रपोन कर रहा है, जो विल डीड के बेसिस पे बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यदि हमारी विल डीड प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है, प्रॉपरली अटेस्टेड है और जो एग्जीक्यूटर था वो एलिजिबल था विल डीड करने के लिए, वो साउंड माइंड का था, वो मेजर था, तो विल डीड के तहत जो बेनिफिट है वो हम ले सकते हैं। जो जिसको यानी कि जिसको भी विल डीड के तहत बेनिफिट मिला है वो उस बेनिफिट का फायदा ले सकता है। लेकिन इन सबको प्रूव करने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी विल डीड को नलीफाई कर सकती हैं, उसकी वैल्यू को खत्म कर सकती हैं, और वो जो है वो है सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। अगर विल डीड जो है सराउंडेड बाय सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है, तो अगर उसकी एग्जीक्यूशन भी प्रॉपरली प्रूव कर ली जाती है, अटेस्टेशन भी प्रूव कर ली जाती है, लेकिन जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस निकल के आ रहे हैं उनको प्रोपोनेंट ऑफ द विल फेल हो जाता है एक्सप्लेन करने में कोर्ट के सामने, तो ऐसी विल के ऊपर कोर्ट रिलाई नहीं करेगी, ऐसी विल को कोर्ट जो है लास्ट विल ऑफ द टेस्टेटर नहीं मानेगी। तो अब ये सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं? अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है, किसी एक लीगल हेयर को बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी दे दी जाती है और दूसरे को जो है बड़ी कम या प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है, और किसी भी तरीके की उधर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया है, विल में नहीं है, और ना ही कोर्ट में ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि जो टेस्टेटर था उसने पर्टिकुलर लीगल हेयर को ज्यादा प्रॉपर्टी क्यों दी। या फिर ऐसा सिनारियो हो सकता है जिसमें सारे के सारे लीगल हेयर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए और किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी दे दी जाए, जबकि टेस्टेटर अपने लीगल हेयर्स के साथ रह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी सस्पिशन अराइज होता है कि जो व्यक्ति था जिसने वो विल को एग्जीक्यूट किया वो फ्री माइंड में नहीं था, या तो वो समझ नहीं पाया कि उसने किया क्या है, या उसके ऊपर किसी तरीके का दबाव था, या फ्रॉड से ये विल ऑब्टेन की गई है, ऐसा कोर्ट मान सकती है। तो जितने भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं वो कोर्ट के आगे एक्सप्लेन अगर करने में विफल रह जाता है वो व्यक्ति जो विल के बेसिस पे कोई क्लेम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति विल का कोई बेनिफिट नहीं उठा सकता। तो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में एक सर्कमस्टांस ये भी है कि जहां बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया गया हो, जो बेनिफिशियरी ऑफ द विल है उसने विल की एग्जीक्यूशन में बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है और मेजर बेनिफिट उसने उठाया, और जो लीगल हेयर्स जिनको अदरवाइज प्रॉपर्टी मिलनी थी उनको ना प्रॉपर्टी मिली नहीं या ना के बराबर प्रॉपर्टी मिली। उस केस में जो एक्टिव रोल प्ले किया गया है एक मेजर बेनिफिशियरी के द्वारा विल की, तो वो भी एक सस्पिशियस सर्कमस्टांस है। तो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस जो हैं वो अगर एक्सप्लेन नहीं किए जाएंगे तो जो है वो विल की वैल्यू को खत्म कर देंगे। विल जो है कोर्ट उस विल के ऊपर रिलाई नहीं करेगी, और आप जो भी जो बेनिफिट्स हैं उस विल के तहत वो जो प्रोपोनेंट ऑफ विल है वो उन बेनिफिट्स को क्लेम नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।